Hello students, welcome to our YouTube channel Set to Success Spreading Humanity। So students, आज हम देखने जाएंगे केमिस्ट्री का क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने थे। क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या डिफेक्ट हो गया था, उसका मॉडल को में डिफेक्ट क्या क्या था वो हम लोग देख चुके थे। तो अब वो डिफेक्ट था, तो वो जो डिफेक्ट आया तो दूसरा साइंटिस्ट अपना मॉडल दिया होगा। सही मॉडल जो दिया था, सही मॉडल लेके आया जो था, उसका नाम था नेल्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स। अभी तक इसके बाद कोई मॉडल लेके नहीं आया। हो सकता है आप लोग रिसर्च करो और इसमें गलती निकालो, नेल्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स का गलती निकालो, डिफेक्ट निकालो, ड्रॉबैक निकालो और आप लोग एक नया मॉडल दो, आपका भी नाम ये बुक में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ये नेल्स बोर्स क्या कहा था अपने मॉडल के बारे में। इससे पहले आप लोग जो भी नए इस चैनल में नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो नेल्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम्स, अब ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या दिया था, ये तो मॉडल का चैप्टर ही वो मॉडल, ये मॉडल, तो ये भी एक मॉडल दिया था। किसका मॉडल दिया था? एटम्स का मॉडल दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था, ठीक है। तो इसका एटम्स क्या क्या था, इसका एटम्स में क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस की चारों ओर घूमते रहेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये तो आप बोलिएगा इसमें, ये तो वो भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी यही बताया गया था सर, तो फिर इसमें भी तो वही बताया, लेकिन क्या इसमें नया है वो देखिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे बता दिया, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कहाँ घूमेगा? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, वो भी बताया था। इससे पहले वाला साइंटिस्ट बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन ऑर्बिट में घूमेगा, कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये बता दिया, क्या बता दिया? डिस्क्रीट ऑर्बिट, नॉट इन अदर ऑर्बिट। मतलब अपने ऑर्बिट में ही घूमेगा, दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। ये बता दिया कौन? नेल्स बोर्स बता दिया। इससे पहले वाला साइंटिस्ट ये नहीं बताया था। उसके बाद क्या बोला? फिक्स्ड एनर्जी लेवल और सेल, मतलब फिक्स्ड होगा एनर्जी लेवल और सेल। मान लीजिए ये एटम्स का स्ट्रक्चर है, ये एटम्स का एक स्ट्रक्चर है, आप लोग सभी को नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है और ये जो है शेल है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट बता दिया कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मतलब कहने का, मान लीजिए ये एक छत है, ये छत को हम एक सेल मान लिए, इसके ऊपर में छत है, उसको भी सेल मान लिए। एक सेल और ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट एक ही होता है। इसके ऊपर वाला भी छत को हम लोग सेल या ऑर्बिट मान लिए। तो ये छत में कितना आदमी रहेगा, ऊपर वाला छत में कितना आदमी रहेगा, उससे ऊपर वाला छत में कितना आदमी रहेगा, ये बता दिया था। फिक्स्ड एनर्जी लेवल इसी को कहते हैं। फिक्स्ड आदमी हो गया कि यहाँ पे इतना ही आदमी रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। इससे ऊपर वाला छत में उतना ही आदमी रहेगा, उससे ज्यादा आदमी नहीं रह सकेगा। ये बता दिया था कौन? नेल्स बोर्स बता दिया था। उसी को कहते हैं एनर्जी लेवल। फिक्स्ड सेल, मतलब फिक्स्ड है सेल इसका, ठीक है। तो ये सेल का नाम दिया, मान लीजिए एक सेल है के, उसके बाद एल एम, के एल एम सारा सेल दिया था। ये कौन? नेल्स बोर्स। यहां देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नेल्स बोर्स का, ठीक है। ये न्यूक्लियस से यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये बता दिया था। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, कितना घूमेगा ये बता दिया था। इसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं, इसको भी ऑर्बिट कहते हैं, और बढ़ते जाएगा उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऑर्बिट का क्या नाम दिया, ये ऑर्बिट का क्या नाम दिया? उसी तरह के, पहला ऑर्बिट का के नाम दिया, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, इसी तरह बढ़ते गया। और इसका क्या किया? एनर्जी भी बता दिया कि एल का 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4, ये एनर्जी लेवल बता दिया। इसी को कहते हैं ऑर्बिट। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मॉडल बताएंगे, उसके बाद आगे का बताएंगे। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल देख लिए नेल्स बोर्स का। अब हम लोग जानेंगे कि सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये दिया था। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है।
तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहने का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यही जो अरेंजमेंट बताया कि पहला सेल में इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा सेल में इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखिएगा, ये हायर क्लास तक आप लोग जो भी चीज पढ़ा रहे हैं ये तो हायर क्लास तक ही चलेगा आप लोगों का, ठीक है। जब तक पढ़ोगे तब तक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स कहते हैं। अब ये फॉर्मूला दिया था एक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया आप लोग क्या होता है कि सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये अरेंजमेंट बताया जाएगा कि के सेल में इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सेल में इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये कौन दिया था? एन बोर्स एंड जे बी ब्यूरी, दोनों मिलके ये फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला दिया था 2n² के फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला? 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। आप लोग अभी देखे थे k l m n सेल था ना, k l m n सेल इस तरह से था। k के लिए 1, 2 l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 लिए थे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एटम का। देखिए आप लोग देखते जाइए, ये स्ट्रक्चर है एक एटम का, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का एटम का स्ट्रक्चर। इधर उधर हो जाएगा तो माफी चाहते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो 2n² फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेल है? के। आप लोगों को नजर आता होगा ये के है, ये एल सेल, ये एम, के एल एम। आगे जाएंगे तो एन आएगा, फिर आगे जाएंगे तो जाते जाएगा। अब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये हम लोग को पता चलेगा ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है? 2n²। n क्या है? हम के में देख रहे हैं ना, के में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो के के लिए क्या 1 है, तो n के जगह 1 डालेंगे। n जो है वेरिएबल है हमारा। ये फॉर्मूला है हमारा 2n² का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 ले लिए, 2 का 2 n इंटू n कितना है हमारा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। चलिए ये भी कर देते, देख लीजिए आप लोग, बाद में भूल जाइएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। मतलब के सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बोलिएगा सर ये ऊपर नीचे होगा, कहीं भी दे दीजिए, यही ऑर्बिट में जहां मन करे वहां दे दीजिए, ठीक है। लेकिन यही के ऑर्बिट में ही देना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब एल में, अब बोलिएगा सर एल में भी बता दीजिए ना सर, एल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो एल के लिए ले लेते हैं एल। यही फॉर्मूला लगेगा सब में 2n²। 2 का 2 और n किसके लिए निकाल रहे? एल के लिए निकाल रहे। एल क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। 2 का 4 कितना आ गया? 8। मतलब क्या? एल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। घुमा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसी में घुमाएंगे। किसमें घुमाएंगे? एल में। एक इलेक्ट्रॉन एम में नहीं घुमा देंगे, गलत हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब बोलिएगा एम में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर? तो वो आप लोग अब निकाल सकते हैं यही फॉर्मूला से। एम में आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। एम में कितना? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 9, 9 2 जा 18। तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 18 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये फिक्स्ड रहेगा। के में अब क्वेश्चन आप लोग के मन में आएगा सर के में इतना ही घूमेगा। हाँ इतना ही घूमेगा, क्योंकि 2n² का फॉर्मूला है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, सब ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उससे ज्यादा नहीं। 2 एल में 8 से ज्यादा नहीं घूम सकता, एम में 18 से ज्यादा नहीं घूम सकता। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया आप लोगों को, ये सिर्फ आप लोगों को बताएं कि कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मान लीजिए आप लोगों को दे दे कोई एटम का नेम बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
बोरोन में दे दे, बोरोन, कार्बन, सॉरी कार्बन में दे दे, चलिए कार्बन। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर। अब इसका बोलेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन आया आप लोग, बोला कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए। किसका स्ट्रक्चर? कार्बन का। तो बनाने से पहले हम लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 20 तक एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 20 तक आप लोगों को याद होना चाहिए। तब न जानिए कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है। अब यहां जान गए 6 होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग जानते हैं के एल एम सेल से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। 2 से कम घूम सकता है, 2 से ज्यादा नहीं घूमेगा। कम कब घूमेगा? जब हाइड्रोजन मान लीजिए 1 है तो 1 घुमाएंगे, मतलब मैक्सिमम 2 घूमेगा, 2 से ज्यादा नहीं घूमेगा। 2 आ गया। एल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? एल में हम लोग का, एल में जो घूमेगा 8 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 और 4, अब 4 2 6 हो गया। अब कहिएगा सर एल में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हम क्या बोले? 8 से ज्यादा नहीं घूमेगा, कम घूम सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो ये हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है हमारा। क्या है? इलेक्ट्रॉन 6। 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन 6। अब इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को घुमाए, कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहला के में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 1 2 घूम गया। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 घूम गया तो 4 ही ना बचेगा। 4 आया, अगर 5 बचता तो 5 लिखते हैं, 6 बचता तो 6 लिखते हैं। 8 तक हम लोग यहाँ पे डाल सकते थे। 9 जैसे होता तो यहाँ 8 डाल के अगला में क्या जाता? 1 जाता। तो यहाँ पे हमारा 4 घूम रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल है, किसका है? कार्बन, CRBN, कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। इस तरह से आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। कब? जब आपका एटॉमिक नंबर याद होगा। एटॉमिक नंबर याद होने का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, के में कितना घूमेगा, एल में कितना घूमेगा, एम में कितना घूमेगा। नाइट्रोजन का ही ले लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या निकालेंगे? 2, पहला में 2 घूमेगा, दूसरा में 5 घूमेगा, बढ़ गया। इसी तरह इसमें 2 घुमा देंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन घुमा देंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे मेन मेरा बताने का मकसद था, मेन इसमें क्या जानना था आप लोगों को? नेल बोर्स क्या बोला था? नेल बोर्स बोला था कि हर एक ऑर्बिट में क्या घूमेगा? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन घूमेगा। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, चौथा में कितना घूमेगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कौन कितना में घूमेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया ये, तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए सर नहीं समझ में आया। हो सकता है कि और अच्छे से हम आप लोगों को बता दें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का इसमें बात नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का आप लोगों को तरीका बता दिए, इस तरह से निकला जाता है। आगे बढ़ते जाएगा। अब कैल्शियम का किस तरह से एटॉमिक, एक और देख लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है CaLCium, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मान लीजिए पूछ ले कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो कैल्शियम का पहला में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा,
तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन घुमा और दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन घुमा, ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गया। तीसरा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, लेकिन हम लोग के पास 10 इलेक्ट्रॉन चला गया और है 20 इलेक्ट्रॉन। तो 10 चला गया तो कितना बचा? 10 बचा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल लिए कैल्शियम का। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है? क्योंकि इसका एक्सेप्शन होता है। 2 लिखाएगा, दूसरा में 8 लिखाएगा, तीसरा में 8 और फिर 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का होगा। यहाँ कौन सा सेल है? KLMN, मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, M में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता था? 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता था M में, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन घूमा। ये एक्सेप्शन केस है जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। और KLMN, N में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकता था, लेकिन बचा तो 2 ही। तो कैसे हम लोग ले आए? कहीं दूसरा जगह से दूसरे जगह एटम के पास जाके मांग के ले आए क्या? तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ना लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो आइए, इसके लिए इतना ही।